Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn English. कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होता है। अब लैंग्वेज के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डिस्कस करने के लिए वो है लैंग्वेज के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब लैंग्वेज के कंपोनेंट से मुराद है अगर कोई भी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, एक लैंग्वेज आई, ठीक है, उस लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होता है, एक लेटर आता है। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, ए आ गया, ठीक है, ए बना, कैपिटल आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, एक लेटर बना, एक लेटर ही बनता है ना सबसे पहले। कोई भी लैंग्वेज, सिंधी आ जाए, भले सराइकी आ जाए, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, सबसे पहले लेटर बनेगा। लेटर बनने के बाद इससे वर्ड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, लेटर। लेटर के बाद क्या बनता है, वर्ड। वर्ड जैसे सकीना, एक वर्ड बना ना, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट जैसे वर्ड है, ये एक वर्ड बना हुआ है। जैसे मैं वर्ड बना ऑफिसर, ये एक वर्ड बना हुआ है। किससे बना है, OFFICIER। ये जो है पहले लेटर थे ना, पहले इससे पहले ये क्या थे, लेटर थे। पहले थे OFFIC। ये पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसे ना ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे OFF, ये ऐसे पढ़ना नहीं होता। ये जो है अगर आप इसे पढ़ेंगे ना OFF, हमें ये बात बचपन से बताई जाती है, आप इसे पढ़ेंगे OFF। नो नो, दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न। अब आप इसे OFF नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसे OFF पढ़ रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो अगर आप इसे OFF पढ़ रहे हैं ना, तो आपको OFF पढ़ने के लिए O लगाकर डबल लिखकर फिर FF देना होगा, फिर होगा OFF, इस तरह। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हमें इसीलिए से पढ़ना होगा OFF। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ा करें OFF, OFF नहीं पढ़ा करें। चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये पहले ये क्या थे, वर्ड थे। और इसके बाद जो है ये सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम CSS ऑफिसर, आई एम आर्मी ऑफिसर। ये सारी फिर क्या बनता है, इससे सेंटेंस बनते हैं। अब आप ऐसे, जैसे सकीना का मैंने वर्ड लिखा है, सकीना से बना देती हूँ, सकीना इज चार्टेड अकाउंटेंट। अब ये जो है इससे क्या बना, जुमला बना है। ठीक है, इससे क्या बना है, जुमला बना है एक पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इन सारी जो लेटर, वर्ड, सेंटेंस, इन सारी की डेफिनेशन भी बताऊंगी। जो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को डेफिनेशन वगैरह का भी पता होना चाहिए। अब लेट्स स्टार्ट। अ सैम्पल ऑफ एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट द साउंड। और कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी खास लैंग्वेज की अगर हम बात करूँ, कोई भी पार्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे सिंधी, सराइकी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज आ गई। अब अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश, सो वी विल टेक द वर्ड ऑफ इंग्लिश। लाइक नाउ आई एम टेकिंग वर्ड ऑफ इंग्लिश A. The sound of A is A. The sound of B is B. It is a symbol of any particular language. The language is English and it is representing the sound here, B. Like that, A, B. What is? It is a symbol of any particular language and it is here representing a sound, ख। यहाँ पर ये हो रहा है कि ये भी एक किसी खास लैंग्वेज का एक लेटर है जो कि एक साउंड जो है दिखा रहा है। ख एक साउंड है, ब एक साउंड है, किसी एक खास लैंग्वेज का वर्ड है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि एक बी, ये जो ब है ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं पर भी तो इस्तेमाल नहीं होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि ब जो है यही बिल्कुल सेम टू सेम जो है आप पंजाबी में इस्तेमाल करेंगे, नहीं ना। हर लैंग्वेज का जो है वर्ड लेटर जो है वो डिफरेंट होता है, और ये जो है एक पर्टिकुलर जो है लेटर जो है वो हम उठाते हैं और उसका जो है एक साउंड होता है, और ये जो है एक खास अहमियत होती है हर लेटर की एक टॉपिक में, यानी कि एक लैंग्वेज में। वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग।
अब देखिए वर्ड, जैसे मैंने आपको वर्ड बताए थे ऑफिसर, like we are taking the word from here, like from A, aeroplane. Here aeroplane is the group of letter like A, E, R, O, P, L, A, N, E, aeroplane, and here it is giving us some meaning. What is aeroplane? You know that what is aeroplane, you know that what is officer, who is officer, you know that, and you are understanding something here. So actually the word is group of letter where it give some meaning to understand something. अब आप लोग को वर्ड भी समझ आ गया होगा। वर्ड जो है एक्चुअली ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर कितने सारे लेटर्स मिलाएंगे, ए, ई, आर, ओ, पी, एल, ए, एन, ई, ऑफिसर में भी ओ, एफ, एफ, आई, सी, आई, ई, आर, ठीक है। और ये जो है हमें कुछ मीनिंग देता है समझने के लिए। समथिंग आप लोग, इट इज नेसेसरी टू मेंशन समथिंग हियर बिकॉज इट नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। अगर मैं जस्ट यहाँ पर एरोप्लेन लिखूं, आप लोगों को ये तो समझ आ जाएगा एरोप्लेन क्या है, लेकिन आप लोगों को एक पूरी बात समझ नहीं आएगी व्हाई आई मेंशन एरोप्लेन हियर। तो आप लोगों को समथिंग लिखना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेंटेंस हियर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग टू अंडरस्टैंड। अब जो है सेंटेंस, सेंटेंस को हम लोगों ने डिटेल में समझना है कि व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है समझने के लिए, समझने के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सकीना इज, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, सकीना इज सीए, ठीक है, सकीना इज सीए। नाउ हियर सकीना इज subject, is where verb and ca is object, ठीक है। जहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, जहां पर भी हो, द सेंटेंस इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर। जहां पर भी आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिले सेंटेंस में, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप लोग का सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इट्स मीन आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखें ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, 3 वर्ड है, तो ये क्या है, ग्रुप हो गया जो हमें मीनिंग दे रहा है समझने के लिए। अब आप लोग को समझ आ रहा है कि सकीना जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोग को अब समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको एक और जुमला देती हूँ, जैसे माय स्टूडेंट्स, आप लोगों के ऊपर जुमला बनाती हूँ, आर वेरी इंटेलिजेंट। माय स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, माय स्टूडेंट्स विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन इंशाल्लाह, से आमीन, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब होंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर जो है यानी कि मैं आप लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, इसके अंदर यानी कि काफ़ी वर्ड्स आ रहे हैं, और ये जो है कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, और आप लोग को सारी चीज़ें इसके अंदर समझ आ रही होंगी। तो यहीं पर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी तो हमें डिटेल में पढ़ना होगा ना, कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इन सब का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।